हेलो, नमस्ते। सेकंड ग्रेड में अंतिम परिणाम में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ बता रहा हूँ। इसमें उसके मन में उठने वाले कई सवाल होते हैं, तो आराम से समझिए क्या क्या डाउट होते हैं। इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। बने रही वीडियो में अंत तक, सभी सवालों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है डाउट होता है कि मंडल कितने होते हैं और चॉइस कैसे करें, और डार्क जिला भी होता है क्या इनमें। ठीक है। दूसरा डाउट है कि काउंसलिंग कब होती है, कैसे होती है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन कब आवेदन करें, मेडिकल कब बनाए, ज्वाइनिंग ऑर्डर कब जारी होते हैं, ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ज्वाइनिंग के समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। इन सभी बातों को अपन देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करें कि मंडल कितने होते हैं और चॉइस कैसे करें। जैसे अभी, और डार्क जिला भी होता है क्या, जैसे अभी चल रहा है ना, मैं संस्कृत का, विज्ञान का और संस्कृत वालों के मंडल चॉइस भरे जा रहे थे, है ना। 14 तारीख आज लास्ट डेट है। इसके बाद में ये मंडल चॉइस भरे जा रहे हैं, और मंडल चॉइस का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो कि मंडल चॉइस कैसे करें। ठीक है, ऑनलाइन है, वो करना होता है अपने को, आधार नंबर चाहिए। अब देखो मंडल में कौन कौन से मंडल होते हैं। देखो 9 मंडल है पूरे राजस्थान में। जैसे बात करें जयपुर में, तो जयपुर में 4 जिले हैं, जयपुर, दौसा, अलवर। दूसरा मंडल है चूरू, तो चूरू में 3 जिले हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तीसरा है अजमेर मंडल, जिसमें अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा। फिर है भरतपुर, भरतपुर में 4 जिले, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर। ठीक है। फिर 5 में है पाली, पाली, जालोर, सिरोही। छठा कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़। 7वें संभाग में बीकानेर में है बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। 8वें जोधपुर में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। और 9वां संभाग उदयपुर, और उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये 9 संभाग है, और 9 के 9 संभाग में आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात इनकी सीटों की, तो ये सीट डिपेंड करती है बीकानेर पे, कितनी थी क्या सीट डिवाइड करके आएगी। अपने कुछ आइडिया नहीं होता कि कितनी सीट ओपन करे। कई बार क्या होता है कि कई से मंडल में सीट ओपन भी नहीं करते, तो उन पर डिपेंड करता है कि कहाँ ज़्यादा वैकेंट सीट है, कितनी थी सीट डिवाइड करके वो निकालते हैं। और इनमें एक भी जिला डार्क नहीं होता, वो केवल 3rd ग्रेड में लागू होता है कि डार्क जिले है कि नहीं है। इसमें एक भी जिले डार्क जिले में नहीं आता, और आसानी से 2 साल बाद में, प्रोबेशन बाद ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है ना, तो डार्क जोन कोई सा भी नहीं होता इनमें। अब मंडल किस प्रकार मिलते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में ये भी आता है कि मेरे को होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलते हैं। तो देखो इनको अच्छे से समझना। जैसे मान लो 900 सीट है किसी विषय की, इसमें से 450 तो मान लो जनरल की हो गई। ठीक है, जब आपके मंडल चॉइस करने के बाद लिस्ट आती है, उसमें बाकायदा आता है एक साइड तो कि कौन सी वो कैटेगरी से तो आप हो। जैसे मान लो ओबीसी से तो आप हो, और उसमें लिखा हुआ आता है सेलेक्टेड कैटेगरी, तो सेलेक्टेड कैटेगरी मान लो जनरल से सिलेक्ट हुए हो, तो ऐसे लिखा हुआ आता है कौन सी कैटेगरी से हो और सिलेक्टेड किस में हुए हो। तो आराम से समझना है इनको। देखो मेरिट के आधार पर कैसे लिस्ट मंडल मिलता है अपने को। जैसे मान लो 900 सीट है, 450 जनरल की सीट, जनरल की रैंक आ गई 450 तक। फिर उसके बाद में 451 से मान लो ओबीसी की स्टार्ट हो गई, और SC ST जो भी है रैंक के स्टार्ट होने लगी। ठीक है। अब मान लो 9 मंडल है, 9 के 9 मंडल में 450, तो मैं ऐसे मान लो इसमें 50-50 सीटें भरूँ सब में। जनरल की मान लो ऐसे समझो सब में 50-50 सीटें हैं। ठीक है। और मान लो किसी विद्यार्थी की रैंक आ गई 452, ओबीसी का है, और रैंक आ गई जनरल में 400, वो मान लो 22 मान लो। ठीक है, 422 रैंक है जनरल की, और 450 तक थे जनरल के, 422 है जनरल में सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो मान लो इससे टॉप वाला बंदा है, इससे सारे टॉप वाले, ऊपर वाले टॉप बंदे जो भी है जनरल से सिलेक्ट होंगे। तो इनकी जैसे मान लो जयपुर में चॉइस है, जयपुर वाले जयपुर ले लेंगे, इससे टॉप वाले हर मंडल में लेते आएंगे। और मान लो इसका 422 नंबर है, जयपुर से है, लेकिन इसको मंडल कौन सा मिला, उदयपुर। जनरल कैटेगरी के हिसाब से देते हैं, पहले तो मेरिट के हिसाब से भरते जाते हैं। ठीक है ना।
और मान लो इसके बाद में कोई रैंक है 451 वाला, ओबीसी का ही है जो टॉप, ओबीसी टॉप में है, और जिसकी रैंक है 451 ऐसे समझो मेरिट में। जैसे जनरल खत्म होती है में टॉप मेरिट ही आती है ओबीसी, ठीक है। तो अब ओबीसी की सीट भरेंगे तो कैटेगरी वाइज ही भरते हैं मंडल में। तो मान लो 451 कोई बंदा है और जयपुर का ही है, तो उसको मान लो ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो मान लो जयपुर मिल जाए उसको। ज़्यादा रैंक, कम रैंक है 451 422, ज़्यादा रैंक वाले को उदयपुर मिल जाए और कम कैटेगरी वाले को जयपुर मिल जाए, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से टॉप वाले को देते हैं, कैटेगरी वाइज देते हुए आएंगे। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा फायदा होता है टॉप में रहने वालों को। कोई सी भी कैटेगरी हो टॉप में, जैसे ओबीसी में है तो उसको भी फायदा होता है, टॉप SC ST उनमें भी फायदा होता है, ठीक है। नुकसान किसको होता है? नीचे रहने वालों को। जनरल में हो भले, जनरल में नीचे रहने वाले को नुकसान ही नुकसान है, वो 100% दूर जाएगा, और उससे कम रैंक लाने वाले कैटेगरी में टॉप है उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इस प्रकार मंडल मिलने की चॉइस होती है, ठीक है। और जैसे ही मंडल चॉइस पर हो गए उसके बाद में प्रोसेस होती है बीकानेर निधन साले की 8 से 10 दिन का टाइम लेते हैं, वो मंडल आवंटन कर देंगे। बाकायदा आपके सामने लिस्ट आएगी कौन सी कैटेगरी से हो, कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट हुए, नाम, पिता का नाम, सब कुछ आएगा उसमें। लास्ट में मंडल आएगा कि आपको ये मंडल मिला है, ठीक है। और जैसे मंडल जारी होगा आपका, उसमें बिल्कुल काउंसलिंग की आ जाएगी आपके सामने। काउंसलिंग कब होती है? तो उसमें आ जाएगी काउंसलिंग की 20 से 25 दिन का, जो भी जितने दिन का टाइम लेगा, बीकानेर कैलेंडर जारी करता है कि 20 से 25 दिन में आप काउंसलिंग करवाइए, संभागीय आयुक्त को आदेश दे दिया जाता है। उसी पीरियड में वो नियुक्ति का ऑर्डर भी दे देता है कि इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर भी तभी जारी करने हैं, वो डायरी कर देता है टाइम टेबल उस हिसाब से काउंसलिंग होने के बाद, ठीक है। कैसे होती है काउंसलिंग, कैसे होती है और इसमें क्या होता है? देखो, जैसे ही आपको संभाग आवंटित होता है, मंडल मिलता है, तो आप मंडल के ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करो, व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ के मंडल के निदेशालय के नंबर लेके, संभागीय आयुक्त के नंबर लेके वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रजिस्टर कर लो। फिर क्या करते हैं वो ना, स्कूल लिस्ट जारी करते हैं। जैसे मान लो 150 विद्यार्थी वहाँ किसी मंडल में भेजा है ना, तो वो 200 175 80 है, कैसे भी मान लो 200 तक की लिस्ट स्कूल लिस्ट डालते हैं। अब उन स्कूल लिस्ट को आप क्या करो, प्रिंट निकाल लेना, स्कूल लिस्ट की प्रिंट निकाल लेना। और प्रिंट निकालने के बाद अब आप देखो कि कौन सा एरिया स्टेशन से, बस स्टैंड से, रेलवे स्टेशन से कितनी किलोमीटर दूर पड़ता है। आराम से एक स्कूल के सामने लिख लो कि 9 किलोमीटर पड़ते हैं स्टेशन से, दूसरे स्कूल के सामने 10 किलोमीटर, पहले रोज़ आराम से उसमें देख सकते हो, ताकि आपको सहूलियत हो सके कि कौन सा स्कूल कितनी दूर पड़ता है। वहाँ बैठे बैठे एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, तो उनमें ये बना लेना आप, ठीक है ना। तो स्कूल पसंद करने में आपको आसान रहे, ठीक है ना। कौन से ज़िले में लेना चाहते हो, एक एक मंडल वाइज कौन से ज़िले में, तो वो कर लेना। अब काउंसलिंग की होती क्या प्रोसेस है ये, और देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? इसमें केवल आपका आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड ले जाना और आपकी फ़ोटो ले जाना, 2 फोटो। और इसके लिए बाकायदा आपको संभागीय आयुक्त से कॉल आएगा कि आधार कार्ड 2 फोटो लेने आना। कई बार वो डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बोलते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो अपनी जो फाइल काउंसलिंग के टाइम में आपने अजमेर करवाई थी ना, वो इनके पास आ जाती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स केवल चेक करते हैं और कुछ नहीं। तो आप चाहो तो अपने डॉक्यूमेंट्स सभी ले जाना, तो उनको एक बार वो भी क्या है मिलान कर लेंगे। तो ये और वे चाहिए वैसे आधार कार्ड और 2 फोटो चाहिए, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हो साहब, वो मिलान कर लेंगे, ठीक है। और काउंसलिंग के टाइम में क्या होता है, वहाँ स्क्रीन चलती रहती है, एक स्क्रीन लगी रहेगी बाकायदा, आप पर्दे पे डिजिटल स्कूलों की लिस्ट रहेगी जो आपको दे रहे हैं, वो लिस्ट दे होती है। और जैसे जैसे स्कूल अलॉटमेंट होती जाती है, उनको डार्क जो भी है पीले से कुछ से ऐसे सेलेक्ट करते जाते हैं। और काउंसलिंग के समय बुलाते हैं किसको है, सबसे पहले बुलाते हैं विधवा को, काउंसलिंग में पसंद करने में विधवा को। फिर लड़कियों को, सबसे पहले लड़कियों को वरीयता दे देते हैं, पहले कितना ही मेरिट हो, ज़्यादा हो कम हो, फिर लड़कियों को। फिर देते हैं लड़कों को, और लड़कों में भी कैसे देते हैं, मेरिट के अनुसार। भले लड़का 1 नंबर हो,
मेरी लड़कियां 900 नंबर की रैंक हो, लेकिन पहले लड़कियों को बुलाया जाता है, पहले विधवा को, लड़कियों को और लड़कों को मेरिट ये बुलाते हैं। और जैसे जैसे लड़कियां जैसे भी कोई सी भी स्कूल चूज़ करती जाएगी उसको डार्क करते जाते हैं स्क्रीन पे। तो आप पेन लेके पेज लेके 2 कॉपी मैंने बता ही दिया, स्कूल पे आप टिक करते जाना कि ये भी स्कूल गई, ये भी स्कूल गई, ऐसे टिक करते जाना। और आपको इससे पता रहेगा कि कौन सी स्कूल बच्ची अपने के लिए नेक्स्ट नंबर आता जाता है। वो इस प्रकार की प्रोसेस होती है काउंसलिंग की, ठीक है ना। आशा है कि मेरे द्वारा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपको ध्यान से समझिए, पूरी चीज़ सब कुछ डाउट दूर हो जाएगा आपका। फिर पुलिस वेरिफिकेशन कब आवेदन करें और मेडिकल कब बनाए। जैसे ही आपको मंडल के लिए आपको बोला जाता है तो आप तुरंत आवेदन कर सकते हो। आपको मंडल आवंटन चूज़ करने के लिए भरा जाता है, उसी टाइम आप आवेदन कर देना, क्योंकि इसका टाइम लगता है 20 से 25 दिन का टाइम लगता है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो आप आवेदन कर सकते हो। फिर आपके जैसे काउंसलिंग के डेट हो, मंडल आवंटन होते हैं, तो आराम से उसके लिए फिर आपको आराम से समय मिल जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन बन के आ जाएगा आपको। तो उससे क्या दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जैसे मंडल चूज़ के लिए फॉर्म भरा जाता है, आप इसके लिए तुरंत आवेदन कर दीजिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, वो बन के आ जाएगा और जल्दी बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने। तो जैसे ही आपका भले आप आवेदन कर देना, सभी भर्तियाँ क्लियर होने वाली है लगभग। अब उनका भी आ जाएगा सामाजिक, अब SST वालों का और हिंदी का रिजल्ट आया, जैसे हिंदी वालों का भी काउंसलिंग मंडल चूज बनाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल कम बनाए, मेडिकल बनाए जाते हैं ज्वाइनिंग ऑर्डर होने के बाद। ज्वाइनिंग ऑर्डर होने के बाद जैसे ही संभागीय आयुक्त ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी करेगा, उसके बाद में ही आपको पता चली जाएगा कौन सी स्कूल मिली है। और स्कूल मिलने के बाद आप उस ज्वाइनिंग ऑर्डर को लेके जाइए और मेडिकल बनवाइए, क्योंकि मेडिकल की वैलिडिटी होती है 7 डेज, ठीक है ना। और ये नया ही मान्य होता है, POBC को नया ही स्वीकार करता है, ठीक है ना। ज्वाइनिंग ऑर्डर कब जारी होते हैं, जैसी काउंसलिंग होगी बीकानेर के कैलेंडर में आ जाता है कि इसकी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी कर दीजिए आप। तो उनमें डेट होती है और बाकायदा आपको टाइम दिया जाता है, 20 से 25 दिन का टाइम दिया जाता है। इस बीच आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और फ़ायदा ये रहता है कि सबसे पहले ज्वाइन करो ना, क्या है उसमें सीनियरिटी वरीयता का फ़र्क पड़ता है, वरिष्ठता का, कि जो पहले ज्वाइन कर लेता है वो वरिष्ठता का होता है। पहले जैसे कभी DPC वगैरह हो, प्रमोशन हो वगैरह हो, तो उसके लिए 1-1 दिन का मायने रखता है, ठीक है ना। और वैसे भी 1-1 दिन का सैलरी का लॉस होता है। तो इसलिए जैसे ही आप अगर पूरी तैयारी हो, तो जैसे ही ऑर्डर जारी होते हैं तो आप ज्वाइनिंग कर सकते हो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अब इसी दिमाग में आ ही जाता है कि ज्वाइनिंग ऑर्डर वगैरह सब होंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अभी से बना के कंप्लीट रख ले। तो उनकी भी मैं जानकारी दे देता हूँ। पहला है 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की सर्टिफिकेट, BSc BA जो भी है तुम्हारी BA हो तो BA, ठीक है। इनके 3 साल की मार्कशीट, BA BSc डिग्री, इनकी डिग्री, MSc MA जो भी कर रखे हो उनकी डिग्री, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की MSc MA की डिग्री, ठीक है। B.Ed मार्कशीट, B.Ed की डिग्री, RSCIT अगर RSCIT कर रखा है तो ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है मूल निवास। ये मूल निवास आपने काउंसलिंग के टाइम में बना ही दिया होगा, ठीक है ना। वो तो भर्ती के बाद का वो नहीं ही चाहिए, न्यू वाला अभी न्यू नहीं चाहिए, जो भर्ती की वैकेंसी के टाइम में लगाया होगा वो मूल निवास चल जाएगा, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र, जो भी कास्ट से संबंधित हो उससे जाति प्रमाण पत्र, मेरी सर्टिफिकेट अगर आज मेरिड हो तो मेरी सर्टिफिकेट चाहिए। लास्ट कॉलेज सर्टिफिकेट CC करेक्टर सर्टिफिकेट ये भी चाहिए, लास्ट कॉलेज जो भी आपने पढ़ा है। उसके बाद में आता है लेक्चरर के 2 CC, ये भी 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेक्चरर वाले चाहिए। ये ऑर्डर है, जो भी आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर होगा ज्वाइनिंग के टाइम में आपको ये चाहिए। कोई सी भी डेट का, जो भी आपके डेट का ऑर्डर जारी होगा उसके समय का आपका ऑर्डर चाहिए, ज्वाइनिंग ऑर्डर, ठीक है ना। जो संभागीय आयुक्त जारी करेगा वो ज्वाइनिंग ऑर्डर चाहिए आपको, ठीक है ना। पुलिस सर्टिफिकेट जो मैंने बता ही दिया आपको अभी, जैसे मंडल उस टाइम आवेदन कर देना। स्टाम्प पेपर, 2 स्टाम्प पेपर बनेंगे, तो मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या फॉर्मेट होगा, आगे बता रहा हूँ क्या बनेंगे कैसे बनेंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट वो मेडिकल बता ही दिया मैंने, 7 दिन वैलिडिटी होती है, ज्वाइनिंग ऑर्डर होने के बाद जारी बनाना इसको। कार्यकरण एप्लीकेशन, PO के नाम, PO स्कूल के नाम, कार्यकरण एप्लीकेशन बना लेना कि मेरे को कार्यकरण करवाने की कृपा करें। और इसके अलावा बैंक पासबुक, खुद की बैंक पासबुक जिसमें मोबाइल नंबर खुद के होने चाहिए, ऐसा नहीं पापा के मोबाइल नंबर चल रहे हैं अभी भी, तो
खुद के मोबाइल नंबर करवा लेना, नहीं है तो, ठीक है ना। यही चाहिए। अब स्टाम्प पेपर की बात कर लेते हैं। स्टाम्प पेपर कौन कौन से चाहिए, कैसा चाहिए। 50 रुपये का स्टाम्प पेपर आएगा ऐसा, ठीक है ना। ये तो इसमें आप लिखवा लेना, देखो कि मैं, जो भी आपका नाम है, पुत्र श्री वो लिख लेना, आयु लिख लेना, जाति लिख लेना, ठीक है। निवासी, जो भी आप निवासी होएगा वो आ जाएगा, है ना। जिला वगैरह राजस्थान का हूँ। सबसे पहला कि आप अविवाहित है, देखिए यह है कि मैं अविवाहित हूँ। यह है कि मैं विवाह पश्चात भविष्य में 2 से अधिक संतान पैदा नहीं करूँगा। यह है कि विवाह में ना तो दहेज की मांग करूँगा ना ही दहेज लूँगा, ये हो जाएगा। यह है कि मैं किस प्रकार का धूम्रपान नहीं करता हूँ, ना ही भविष्य में करूँगा, ये हो जाएगा। और लास्ट है यह कि गलत सूचना पर मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी। एक तो ये शपथ पत्र हो जाएगा, ठीक है ना। चारों पाँचों एक में करवा सकते हो आप। दूसरा शपथ पत्र है संविधान से संबंधित, वही कि मेरा नाम ये है, मेरा इस राजस्थान का निवासी हूँ। पहली लाइन हो जाएगी कि मैं शपथ पूर्वक बयां करता हूँ कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा एवं राष्ट्र की प्रभुता अखंडता को अशून्य बनाए रखने तथा पद के कर्तव्य को राजनिष्ठा ईमानदारी से निष्पक्षता से सेवा करूँगा। एक लाइन तो ये डलवा देना। दूसरी लाइन ये कि मैं शपथ पूर्वक बयां करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा अर्जित शैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई जा गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने संबंधित अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में मेरी तत्काल नियुक्ति निरस्त की जाए तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। ये सत्यापित, ये आपको स्टाम्प चाहिए पीओ के टाइम, ज्वाइनिंग के टाइम। ये आराम से स्टाम्प बनवा लेना और सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बता ही दिए, ज्वाइनिंग करवा सकते हो, ठीक है ना। लास्ट है ज्वाइनिंग के समय किन बातों का ध्यान रखें। ज्वाइनिंग के समय इतना सा बात ध्यान रखना है, आपको एक तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग भी करनी है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ज्वाइन भी करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो साइन करते हो वो बिल्कुल सिंपल कीजिएगा, हिंदी में, एक इंग्लिश में, रजिस्टर में। क्या है, जिससे कभी कोई दिक्कत हो तो कोई और भी साइन करना चाहे, हेल्प करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा मध्याह्न पूर्व ज्वाइन करना, सबसे बड़ी दिक्कत आती है मध्याह्न पूर्व करे कि पश्चात करे। मध्याह्न पूर्व ही कर लेना, भले लेट हो जाओ तो पश्चात मत करना, मध्याह्न पूर्व ही करना। फिक्सेशन में क्या है, फिर दिक्कत आती है, एक दिन लेट होगा फिक्सेशन में हमेशा दिक्कत आती है। तो जब भी ज्वाइनिंग करो मध्याह्न पूर्व सुबह के टाइम में ज्वाइनिंग करना, ठीक है। और रही बात सेकंड ग्रेड के पेमेंट कितना मिलता है, क्या है, 26,500 है, उसमें से 658 कटौती होती है। और ऐसा ही कि जैसे जीपीएफ के 1100 कटाते हो कि 2100 कटवाते हो, ये कटौती होती है। उसके बाद में आपको पेमेंट मिल जाता है, ये बेसिक होता है 2 साल 26,500। और मैंने पेमेंट का अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हो वहाँ। आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।